आप सभी साधकों को प्रणाम। आज हम आत्मबोध पर बात करेंगे और इस जीव के संसार के साथ मिथ्याभास पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम इस जीव के मिथ्या बंधन पर भी बात करेंगे और इन बंधनों से मुक्ति के उपाय पर भी चर्चा करेंगे। यद्यपि यह विषय बहुत गूढ़ है और साधारण बुद्धि से समझ में आने वाला नहीं है, फिर भी मैं आप सभी साधकों के प्रेमवश तथा अपने संकल्प को सार्थक कर इसका वर्णन अवश्य करूंगा। इसलिए आप सभी साधक वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से सुनिएगा। हो सकता है आप में से कुछ साधक इसे समझ जाएं और सहज ही ध्यान में प्रवेश कर जाएं। इस संसार में ऐसा कोई भी रूप अथवा आकार नहीं है जो इस पांच भौतिक प्रकृति के अधीन विकसित ना हुआ हो, चाहे वह कण हो अथवा ईश्वर। जो भी रूप अथवा आकार निर्मित हुआ, इन पांच भूतों को धारण कर प्रकृति के अधीन ही निर्मित हुआ और इन पांच भूतों में ही लय हो गया। यह प्रकृति ही शक्ति रूपा योनि है जिसमें सभी आकार प्रकार जन्म लेते हैं और समयावधि के बाद लय हो जाते हैं। यह नियति ही प्रकृति की जननी है जो आत्मा की अधिष्ठात्री मां है, जिसमें यह जीव इच्छाओं और कर्मफल के अधीन बंधा हुआ है। आकार प्रकार से रहित शुद्ध चेतन छठा तत्व इन सब का स्वामी एवं नियंता है, जहां से कोटि कोट प्रकृति एवं नियति जन्म लेती हैं और लय हो जाती हैं। इच्छाओं के अधीन यह छठा तत्व अबोध होकर स्वतः ही नियति के अधीन आ जाता है, जहां यह कण से लेकर ईश्वर तक के बहुरूपों को धारण करता है और उनके कर्म फल को भोगता है। इस प्रकार जड़ चेतन बहुरूपों से मिलकर ही सृष्टि का निर्माण होता है, जहां यह छठा तत्व स्वयं ही स्वयं से खेलता हुआ सुख दुख का अनुभव करता है। यह छठा तत्व तब तक प्रकृति और नियति के बंधन में बंधा रहता है जब तक बोध के द्वारा अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को प्राप्त नहीं हो जाता है। यह छठा तत्व तब तक पांच तत्वों के अधीन विभिन्न आवागमन की योनियों में भटकता रहता है, जब तक अपने को सब ओर से समेटकर बोध को प्राप्त नहीं हो जाता है। यद्यपि यह छठा तत्व शुद्ध चेतन स्वरूप है, चराचर जगत का नियंता है, किंतु अबोधता के कारण विकृति को प्राप्त होकर यह निकृष्ट स्थिति का अनुभव करता है। यद्यपि ना तो यह छठा तत्व ईश्वर है, ना देव है और ना ही मनुष्य है, ना यह पशु पक्षी है, ना जड़ है और ना ही कीट पतंग ही है, किंतु फिर भी अपनी इच्छाओं के अधीन होकर यह छठा तत्व बहुरूपों वाला हो जाता है, जहां यह कीट पतंगों से लेकर ईश्वर तक के स्वरूपों में सुख दुख का अनुभव करता है। बहुरूपों में बिखरा हुआ यह छठा तत्व अत्यंत ही दयनीय स्थिति को प्राप्त होता है, जहां यह छठा तत्व बंधन वाला होकर विभिन्न यातनाओं का अनुभव करता है। जैसे स्वप्न में यह जीव बिना शरीर के ही मन के द्वारा सुख दुख का अनुभव करता है।
जैसे छाया स्वरूप से बंधी रहती है और अपने अस्तित्व का मिथ्या अनुभव करती है, वैसे ही यह जीव इच्छाओं से बंधा रहता है और अपने विभिन्न स्वरूपों का मिथ्या अनुभव करता है। जैसे यह वायु सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी आकार प्रकार से मुक्त रहता है, वैसे ही यह छठा तत्व सभी योनियों में विद्यमान रहते हुए भी बंधन मुक्त रहता है। जैसे यह मन सर्वज्ञ होते हुए भी अपने को इस संसार के मिथ्या अस्तित्व में बांधे रखता है, वैसे ही यह जीव छठा तत्व होते हुए भी इच्छाओं को माध्यम बनाकर अपने को पांच तत्वों के मिथ्या बंधन में बांधे रखता है। जैसे यह छठा तत्व इच्छाओं के अधीन संकल्पों विकल्पों को निमित्त बनाकर बिखर जाता है, वैसे ही यह ध्यान के द्वारा अपने को सभी संकल्पों विकल्पों एवं इच्छाओं से मुक्त कर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। छठे तत्व में अपने होने का अनुभव ही इसे परमात्मा की उपाधि देता है और इस परमात्मा के संकल्पों विकल्पों का विस्तार ही इसे विभिन्न इच्छाओं अर्थात आत्माओं में विभाजित करता है। इच्छानुसार इन आत्माओं का विभिन्न स्वरूपों को धारण करना ही सृष्टि को जन्म देता है, जहां यह जीव रूपी परमात्मा बंधन वाला होकर इच्छानुसार कर्मों का फल भोगता है। यह जीव से सृष्टि तक की प्रक्रिया ही नियति है और इस प्रक्रिया के अधीन कर्म भूमि ही पांच तत्वों की मां प्रकृति है, जो जीव को उसकी इच्छाओं और कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करने पर विवश करती है। इस परमात्मा की विभिन्न इच्छाएं समृति बनकर नियति में कोटि कल्पों से बंधी हुई हैं, जो नियति के द्वारा प्रकृति में जन्मती एवं मरती हैं, किंतु सत्य में ना तो इनका कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु। जैसे स्वप्न में मन अपनी विभिन्न इच्छाओं की समृतियों को समेटकर मनुष्य आदि विभिन्न स्वरूपों सहित नगर का निर्माण करता है, जहां मन स्वयं ही स्वयं के स्वरूपों को जन्म देता है और मारता है, किंतु सत्य में ना ही किसी नगर अथवा नगरवासी का निर्माण होता है, ना ही कोई मरता अथवा मारता है। जो सत्य में बना ही नहीं, उसका विनाश कैसे संभव है? यह तो आत्मा का अबोधपन है कि वह अपने को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है। जैसे मन के द्वारा विचारों का दोहन कर स्वप्न बनता है, वैसे ही परमात्मा के द्वारा स्मृतियों का दोहन कर संसार बनता है। जैसे अनेक ईंटों के द्वारा भवन का और अनेक भवनों को मिलाकर नगर का निर्माण होता है, ठीक वैसे अनेक स्वप्नों को एक साथ मिलाकर संसार का और अनेक संसारों को मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। परमात्मा की एक स्मृति इच्छा रूप में यात्रा शुरू करती है और अनंत कल्पों तक विभिन्न इच्छाओं का जाल बनाकर आवागमन में भटकती रहती है, जब तक कि वह स्मृति पुनः बोध को प्राप्त होकर परमात्मा में लय ना हो जाए। इस स्मृति रूपी जीव के लिए बोध को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है ध्यान के द्वारा अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को प्राप्त करना, जहां यह अपने द्वारा निर्मित सभी संकल्पों विकल्पों को समेटकर अपने परमात्म तत्व में लय हो जाता है।
जैसे मन जागने पर स्वप्न को समेटकर शरीर में लय हो जाता है। आप सभी साधक परमात्मा से सृष्टि तक की प्रक्रिया को तथा जीव के बंधन को अच्छे से समझे होंगे। आपने बहुत अच्छे प्रकार से सुना होगा तो मुक्ति के उपाय को भी समझे होंगे। फिर भी आप में से किसी भी साधक का कोई प्रश्न अथवा संशय हो तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से अथवा ईमेल के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।